अब मैदान महशरी में चंद कदम आगे बढ़ेंगी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। और तारीख़ ने लिखा, रसूल खुदा ने मौलाए कायनात से फरमाया कि इसी हालत में अभी फ़ातिमा आगे बढ़ रही हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून से आलूद सर को पेश किया जाएगा। जैसे ही जनाब सैयदा एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से लिपटे हुए सर को देखेंगी और ज़ारो कतार गिरिया करने लगेंगी, जिस गिरिए को सुनने के बाद अहले महशर कोई नहीं बचेगा जिसकी आंखों में आंसू ना हो। फरिश्तों में कोहराम बर्पा हो जाएगा। ये आज उसी की याद में हम बैठे हुए हैं जिसे फ़ातिमा ज़हरा कहते हैं। इतनी अज़मत और इतनी फ़जीलत, अरे इसी दरवाज़े पे रसूल खुदा, अरे इब्ने अब्बास की रिवायत कहती है आये ततहीर के नुज़ूल के बाद 9 महीने तक आते रहे और सलाम करते रहे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, और आये ततहीर की तिलावत कर रहे थे। ये नबी तिलावत क्यों कर रहे हैं? ये नबी आकर सलाम क्यों कर रहे हैं? अरे आखिर उम्र में इतना एहतराम क्यों कर रहे हैं? अरे नबी अपने बाद की चीज़ों को देख रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरा अहले बैत के दर पर सलाम करना याद रहेगा तो कभी इस दरवाजे पे आग और लकड़ी अरे कभी इस दरवाजे पे आग और लकड़ी लेकर जमा ना होगे। लो दादारो, अरे वक्त गुजरा, एक मर्तबा वो हालत नमूदार हुई, अरे जालिम आ गए, आग और लकड़ियां लेकर आ गए। सारे वाकयात आप सुन चुके हैं। एक मर्तबा दरवाजे में आग लगा दी गई। अरे शहजादी दरवाजे के पीछे, जरा तसव्वुर कीजिएगा, अरे एक खातून है जो नबी के परवरदा है, अरे नाद की पली हुई है, अरे दुनिया में माँ पहले ही साथ छोड़ चुकी है, अरे चंद दिन गुजरे हैं बाप जा चुका है, मैदून और मगमूम है, अरे किसी ने अभी तक इसे पुरसा नहीं पेश किया है। एक मर्तबा दरवाजे के पास आ जाती है। अरे जालिम कहता है, अरे जैसे ही दरवाजे के पास सैयदा आई, अरे मैंने ऐसा अल्लाह जलता हुआ दरवाजा, अरे शहजादी के पहलू पे गिरा, शहजादी बेहोश हो गई। एक मर्तबा जब होश में आई आवाज दी, ऐ फिजा मुझे सहारा दो, अरे मेरा मोहसिन मर गया। सैयदा ने पहलू को संभाला। एक मर्तबा आवाज दी, अबुल हसन कहाँ है? एक मर्तबा अबुल हसन को देखा। अरे तारीख ने लिखा ज़हरा पीछे पीछे गई, उस पटकानी के कमर बंद पे हाथ डाल दिया। मैं अली को जाने न दूंगी। अरे खुद आगे बढ़ा, अरे एक ऐसा वार किया, अरे तड़प कर ज़हरा ने अली का दामन छोड़ा। वक्त गुजरता गया, अरे मुसीबतें बढ़ती गई, पहलू शिकस्ता है, पसली की हड्डियां टूटी हुई है। अरे एक मामूली सा जख्म हो जाता है किसी के, कोई दर्द पैदा हो जाता है, चैन नहीं मिलता है। अरे कितनी साबिर और शाकिर थी फातिमा। अरे कहीं और जख्म पड़ जाता है, लग जाता है तो सांस लेने में तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन डॉक्टरों ने बताया अरे जब किसी की हड्डी शिकस्ता हो जाती है, अरे किसी की पसली टूट जाती है, अरे उसे हर लम्हा दर्द है, हर सांस लेना तकलीफ दे। अरे कितनी साबिर हो मदीने वालों को सैयदा का रोना भी गवारा नहीं था। आकर अली से कहते
फातिमा से कह दो दिन में रोया करे या रात में रोया करे। अरे सैयदा ने कहा हम जन्नतुल बकी में जाके रोएंगे, मौला कायनात ने बैतुल एहसान बना दिया। फातिमा जाके गिरिया करती हैं। बहुत जल्दी जल्दी सुन लीजिए, इसलिए कि असल मकसद तक लाना है आपको। अरे शबीए ताबूत की ज़ियारत करें। बैतुल एहसान को वीरान कर दिया गया। अरे दरख्त को काट दिया गया। ज़हरा दिन भर धूप में बैठी अपने बाबा पे गिरिया करती रही। एक मर्तबा अली शाम को पहुंचे, ज़हरा को घर ले आए। अब तारीख ने लिखा कि अब इस दिन के बाद जनाब फातिमा ज़हरा घर से बाहर न निकल सकी। 18 साल का सिन था। अरे किसने देखा है कि 18 साल की जवान खातून अपने छोटे से घर में आशा के सहारे चलती हो या दीवार का सहारा लेकर चलती हो। अरे तारीख ने लिखा फातिमा अपने छोटे से घर में अरे कभी आशा लेकर चल रही है, कभी दीवारों का सहारा गुजरता गया। अरे बेटे है माँ की तकलीफ को देख रहे हैं, बच्चियां है माँ की तकलीफ को देख रही हैं। अरे शौहर इतना मजबूर। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 3 जमात सानिया की वो तारीख आती है। शायद कल ही जैसा दिन रहा हो कि जब अली घर से बाहर जाते हैं। अब एक मर्तबा जब घर वापस आते हैं तो देखा अरे सैयदा आज बहुत खुश नजर आ रही है। सैयदा ने पहले से आटा गूंद के रखा है, अपने बच्चों को नहलाने के लिए पानी का इंतजाम कर दिया है और चेहरे पे कई दिनों के बाद मौलाए कायनात ने मसरत के आसार देखे हैं। एक मर्तबा अली फौरन फातिमा के सामने आते हैं। ऐ शहजादी आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही है, लगता है कुछ हालत ठीक है, तबीयत कुछ आराम मिला है। एक मर्तबा सैयदा ने कहा ऐ अली मैंने रात में ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा एक बुलंदी पे खड़े हुए एक बुलंदी पे खड़े हुए हैं और उसके बाद दाहिने बाएं देख रहे हैं। अरे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किसी के इंतजार में खड़े हुए हैं। एक मर्तबा मैं करीब जाती हूँ, बाबा क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? कहाँ है बेटी फातिमा? अरे जुदाई की मुद्दत अब बहुत तूलानी हो गई है। अरे फातिमा अब तुमसे मेरी मुलाकात का वक्त आ गया है। अरे आज ये दिन आखिरी दिन है, अरे कल रात तुम मेरे पास होगी। अरे अली ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब फिक्रा न सुन पाइएगा। एक मर्तबा सैयदा ने कहा अरे अली मैंने आटा पहले से गूंद दिया है। अरे अली मैंने पानी का इंतजाम पहले से कर दिया है। अरे कल आप मेरे गुस्ल कफन में मसरूफ होंगे। अरे मैं नहीं चाहती कि आप गुस्ल कफन में मसरूफ रहे, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह जाए। इधर जनाब सैयदा ने बच्चों को तैयार किया और बाबा और कहा जाओ अपने नाना के मज़ार पे जाओ, अपनी माँ के लिए दुआ कर दो। एक मर्तबा हसनैन नाना के मज़ार पे आते हैं और इधर जनाब सैयदा है उम्मे अस्मा से कहती हैं आए अस्मा देखो मैंने अपने सारे काम कर दिए, खाना तैयार है। जब तक मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ इबादत के लिए, जब तक मेरे तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे समझना तुम्हारी शहजादी दुनिया में है। तस्बीह और तहलील की आवाज़ आना बंद हो जाए समझ लेना फातिमा
असमा अपने बाबा से जा मिली। एक मर्तबा असमा है घर के काम कर रही है लेकिन कान उजरे पे लगा हुआ है। अरे सुबह कुद्दूस की आवाज आ रही है, लेकिन एक और वसीयत की थी और कहा था, अरे असमा देखो, जब मेरे बच्चे घर वापस आए तो पहले उन्हें खाना खिला देना, फिर मेरे इंतकाल की खबर देना। लो अदादारो, अरे एक मर्तबा असमा ने कान लगाया लेकिन उजरे से कोई आवाज ना आई। अरे दौड़ कर गई, अब जो चादर हटाई रूह कब्र से हुजूरी से परवाज कर चुकी थी। अरे इतने ही में हसनैन तशरीफ ले आए। असमा ने आंसू को पोंछा, अरे दर्द को संभाला, एक मर्तबा बेटों के सामने आ गई। अरे बच्चों चलो हाथ धुला देते हैं, अरे खाना खा लो। एक मर्तबा दस्तरखान बिछा दिया, खाना रख दिया। अरे बच्चों ने हाथ जोड़ दिया। अरे असमा, अरे तुमने कभी देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? अज़ादारों, ये आंसू बड़े काम आएंगे। एक मर्तबा बच्चों ने हाथों को जोड़ा, असमा ने आंखों से आंसू जारी किया। बच्चे उजरे की तरफ दौड़े। अब जो माँ के करीब गए, चादर हटाई, माँ दुनिया से रुखसत हो गई। अरे हसनैन माँ के जनाजे से लिपट गए। असमा आगे बढ़ी, अरे बच्चों जाओ अली को खबर कर दो। एक मर्तबा रोते हुए बच्चे अरे मस्जिद नबी में आए। जैसे ही अली को खबर दी, अरे तारीख ने अजीब जुमला लिखा। एक मर्तबा अली उठे और जमीन पर मुंह के बल गिर कर बेहोश हो गए। अली घर में आए, अरे ज़हरा की वसीयत के मुताबिक अरे फातिमा को गुस्ल कफन दिया। फातिमा का जनाजा तैयार हो गया। अरे रोने पे पाबंदी है, ज़हरा की वसीयत है, मेरी शहादत की खबर किसी को ना होने पाए। अरे किस तरह से ज़ैनब व कुलसूम ने अपने आंसुओं को रोका होगा। एक मर्तबा सिसकियों के साए में ज़हरा का जनाजा तैयार हुआ। मौलाए कायनात ने आवाज दी, आए बच्चों आओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, माँ के जनाजे से लिपटी। अली ने दिलासा दिया, अली ने सहारा दिया और उठा लिया, लेकिन हसनैन ने जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अरे अम्मा जब तक आप न बुलाइएगा। हम ना आएंगे। रोज़ादारो, अरे मौलाए कायनात का खुदा को गवाह बना के अरे बंदे कफन टूटा, दो हाथ बुलंद हुए, अरे गिरिया जारी शुरू हुआ। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे सीने से लग जाओ। इधर हसनैन माँ के जनाजे से लिपटे, उधर जिब्रील ने आकर अली से कहा, अरे अली बच्चों को माँ के जनाजे से उठा लो। मलाइका में कोहरा बर्पा हो गया है, कयामत बर्पा हो जाएगी। अली ने फातिमा के जनाजे से हसनैन को उठाया, लेकिन करबला के मैदान में एक बच्ची थी, बाप के जनाजे से लिपटी हुई थी। शिमर ने तालियां लगा।